बिहार में थम गया पहले चरण के चुनाव का प्रचार का शोर। अंतिम दिन एनडीए और महागठबंधन के नेताओं ने झोंकी ताकत। 6 नवंबर को 121 सीटों पर मतदान। दरभंगा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। जनता से एनडीए को जिताने की अपील की। कहा, बिहार में कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं, सीएम कुर्सी की कोई वैकेंसी नहीं, मोदी नीतीश की सही जोड़ी है। मोतिहारी में गृह मंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा को संबोधित किया। कहा, बिहार के हर जिले में खुलेगा इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज, रक्षा गलियारा बनाने का भरोसा दिया। सुपौल के त्रिवेणीगंज में जेडीयू प्रत्याशी सोनम रानी के समर्थन में सीएम नीतीश कुमार ने चुनावी सभा किया। कहा, केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से बिहार बनेगा विकसित राज्य। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा ने भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सुपौल के त्रिवेणीगंज में जनसभा को संबोधित किया। नीतीश सरकार की उपलब्धियां गिनाई। कहा, बिहार की जनता को अब लालटेन की जरूरत नहीं। दरभंगा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रोड शो किया। एनडीए उम्मीदवार के समर्थन में वोट की अपील की। दरभंगा में सीएम योगी के रोड शो में जन सैलाब दिखा। हिंदू हृदय सम्राट जिंदाबाद के साथ जय श्री राम के नारे की गूंज रही। सीएम योगी के रोड शो में जमकर दिखा उत्साह। लोगों ने सीएम योगी पर फूलों की बारिश की। सीएम योगी पर दरभंगा में रोड शो के दौरान बुलडोजर से पुष्प वर्षा की गई। दरभंगा वासियों के उत्साह और स्वागत को देखकर सीएम गदगद हुए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने समस्तीपुर के मोहिदीन नगर में चुनावी सभा को संबोधित किया। आरजेडी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम योगी ने अखिलेश यादव का नाम लिए बगैर उन पर भी निशाना साधा। कहा, यूपी का एक नेता माफिया को गले लगाता है, माफिया की कब्र पर फातिया पड़ता है। न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जेपी नड्डा का बड़ा बयान। कहा, बिहार में सीएम पद की कोई वैकेंसी नहीं, आरजेडी की पहचान गुंडा राज और जंगल राज की। पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार और बिहार सरकार में मंत्री नितिन नवीन और बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने रोड शो किया। तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे। औरंगाबाद के कुटुंबा में राहुल गांधी ने चुनावी सभा को संबोधित किया। मंच से एनडीए पर गरजे। कहा, पिछड़ों की स्थिति आज भी जस की तस, कांग्रेस ने गरीबों और अति पिछड़ों की लड़ाई लड़ी। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी उमेश राम के समर्थन में रणदीप सुरजेवाला का रोड शो हुआ। जनता से वोट की अपील की। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह का मोकामा में चुनाव प्रचार के दौरान विवादित बयान। कहा, चुनाव के दिन किसी नेता को घर से निकलने मत दीजिएगा, घर में बंद कर दीजिएगा। आरजेडी ने ललन सिंह पर पलटवार किया। मोकामा में प्रचार के दौरान ललन सिंह के बयान पर निर्वाचन आयोग का एक्शन। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में मुकदमा दर्ज। आरजेडी ने उठाया था मुद्दा। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने ललन सिंह का समर्थन किया। कहा, बात का बतंगड़ बनाना आरजेडी की आदत। बीजेपी के पूर्व सांसद दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल यादव को बताया यदमुल्ला। राम मंदिर के विरोध वाले बयान पर भड़के। पवन सिंह ने भी निशाना साधा। बिहार में पहले चरण के मतदान से पहले तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। कहा, उनकी सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 14 जनवरी को आएंगे 30,000 रुपए। तेजस्वी यादव के चुनावी वादे पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, बिहार की जनता फिर से जंगल राज पसंद नहीं करेगी। तेजस्वी यादव की चुनावी घोषणाओं पर सियासी घमासान मचा है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा, महागठबंधन बहुत बुरी हार की तरफ जा रहा है। तेजस्वी यादव के ऐलान पर एलजेपी आरबी के सांसद अरुण भारती ने पलटवार किया। तेजस्वी यादव को शिकारी बताया। कहा, बिहार की जनता झांसे में नहीं आने वाली। तेजस्वी यादव के चुनावी वादों को शहनवाज हुसैन ने भी टारगेट किया। कहा, हवा हवाई बातें हैं। कहा, कुछ भी वादे कर रहे हैं तेजस्वी। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार होगी। पहले चरण के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तेज प्रताप यादव ने भाई तेजस्वी यादव को बच्चा बता दिया। चुनाव के बाद झुंझुना पकड़ाने की बात कही। भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने तेज प्रताप यादव की तारीफ की। कहा, तेज प्रताप पहले दबे हुए थे, अब निखर गए हैं। आज उनकी अलग एक पहचान दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 नवंबर को भागलपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम को लेकर तैयारी अंतिम चरण में।
7 नवंबर को भभुआ आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रोहतास और कैमूर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। 8 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीतामढ़ी का दौरा होगा। पीएम डुमरा हवाई अड्डा मैदान में एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में चुनावी रैली करेंगे। बिहार के पहले चरण के चुनाव के अंतिम दिन सभी पार्टियों ने झोंकी है अपनी ताकत। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तरारी विधानसभा में जनसभा की। मुंगेर, तारापुर और जमालपुर में जनसुराज ने अपनी ताकत झोंकी। प्रत्याशियों ने डोर टू डोर कैंपेन किया। शेखपुरा में चुनाव प्रचार के अंतिम दिन एनडीए उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी ने प्रचार किया। एलजेपी सांसद ने वोट की अपील की। आरा के जगदीशपुर में महागठबंधन प्रत्याशी किशोर कुणाल को समर्थकों ने जेसीबी से फूलों की बारिश उन पर की। कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। आरा में नुक्कड़ सभा का आयोजन हुआ। जेडीयू नेताओं ने लोगों को जागरूक किया। आरा में विधानसभा चुनाव को लेकर जनसंपर्क अभियान भी जारी है। संदेश विधानसभा में चाचा भतीजे की सियासी लड़ाई। रोहतास के करगहर विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी संतोष मिश्रा ने जनसंपर्क किया। कहा, तेजस्वी के बिना बिहार में कोई बदलाव और परिवर्तन नहीं हो सकता। किशनगंज के बहादुरगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी तौसीफ आलम के बिगड़े बोल। तेजस्वी यादव को मंच से धमकी दी। कहा, आंख निकाल लेंगे, जुबान काट लेंगे। शेखपुरा में कांग्रेस के भीतर मतभेद दिखा। कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष सत्यजीत सहित 5 नेताओं को निष्कासित। बरबीघा में पार्टी विरोधी काम का आरोप लगा। गौड़ा बौराम विधानसभा सीट के लिए तेजस्वी यादव ने वीआईपी प्रत्याशी संतोष सहनी को जिताने की अपील की। वीआईपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट देने की अपील की। पहले फेज के प्रचार के आखिरी दिन तेजस्वी यादव ने बड़ी घोषणा की। कहा, हमारी सरकार आएगी तो धान के एमएसपी के अतिरिक्त 300 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का भुगतान होगा। सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त मिलेगी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी का बड़ा बयान। कहा, बिहार की जनता इस बार बदलाव के मूड में। जनता इस सरकार से तंग आ चुकी है। छपरा से आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव ने शक्ति प्रदर्शन किया। छपरा में रोड शो कर आशीर्वाद मांगा। पटना एयरपोर्ट परिसर में तेज प्रताप यादव और सांसद पप्पू यादव की मुलाकात की तस्वीर आई सामने। एक दूसरे से बात करते हुए दिखे। भोजपुर में पीके का नीतीश सरकार पर जोरदार हमला। कहा, नीतीश कुमार 5 साल अपने अधिकारियों से जनता को खूब लुटवाते रहे। अब 5 से 10 हजार रुपए देकर वोट खरीदना चाहते हैं। शेखपुरा में अंतिम दिन जेडीयू उम्मीदवार रणधीर कुमार सोनी ने प्रचार किया। नगर भ्रमण कर मतदाताओं से आशीर्वाद लिया। मंत्री और बांकीपुर बीजेपी प्रत्याशी नितिन नवीन का बड़ा दावा। कहा, एनडीए 2010 का रिकॉर्ड तोड़ेगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का बयान। कहा, जनधन योजना से 3 करोड़ से ज्यादा महिलाएं लाभान्वित हैं। 1 करोड़ 30 लाख बहनों के खाते में 10,000 की राशि दी गई। आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। कहा, एनडीए की दोबारा सरकार बनेगी तो मुख्य रूप से किसान, नौजवान, गरीब और महिलाओं पर फोकस होगा। गोपालगंज में एआईएमआईएम प्रत्याशी अनस सलाम ने रोड शो किया। कहा, हम खोखले वादे नहीं बल्कि विकास न्याय की राजनीति करने आए हैं।